नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक रोचक पौराणिक कथा आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हनुमान जी विवाहित थे। इसके लिए हम इस कहानियों में ये पौराणिक कथा है जिसमें हम जानेंगे कि कौन उनकी पत्नी थी और ये किस प्रकार से हनुमान जी का विवाह हुआ था। तो आइए थोड़ा इस कहानी को जानते हैं। तेलंगाना में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर पार्सर संहिता में भी है। हनुमान विवाह कथा इस प्रकार से है। हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी है, पर भारत के कुछ हिस्सों में खासकर तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था और वे सूर्य देव की पुत्री थी। यहाँ पर हनुमान जी और सुवर्चला का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अलावा पार्सर संहिता में भी हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह की कथा है। तेलंगाना के खम जिले में यह मंदिर है। खम जिले में स्थित हनुमान जी और उनकी पत्नी का मंदिर, हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम जिले में है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। खम जिला हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद से आवागमन के उचित साधन मिल सकते हैं। हैदराबाद पहुँचने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ की सुविधा आसानी से मिल जाती है। हनुमान जी की विवाह कथा से संबंधित ये पुरानी कथा है। तो आइए जानते हैं। तेलंगाना के खम जिले में प्रचलित मान्यता के आधार पर पार्सर संहिता को माना गया है। पार्सर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं विवाहित थे। उनका विवाह सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमान जी के सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य देव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया था, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया था। शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इस कारण सूर्य देव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्य देव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए, तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई। यह तलाश खत्म हुई सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सूर्य देव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुण्य तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सूर्य देव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी से अपने गुरु सूर्य देव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।